चंदनपुर गांव में बबलू और बेबो नाम का एक प्यारा जोड़ा रहता था। गांव के सब लोग मेहनती थे, मगर बबलू अलग था। उसे काम से ज्यादा आराम करना पसंद था। दिन भर वो कभी नीम के पेड़ के नीचे लेटता, कभी तालाब किनारे मछलियों को निहारता। बेबो मेहनती थी। वो हर सुबह उठती, गाय भैंसों का ध्यान रखती, खेतों में मदद करती और सिलाई बुनाई भी करती। गांव वाले अक्सर कहते, काश बबलू भी बेबो जैसा मेहनती होता। बेबो उसे प्यार से समझाती, बबलू, मेहनत से ही जिंदगी में मजा है। पर बबलू हंसकर टाल देता, मुझे तो आराम में ही असली मजा आता है। गांव का मेला। गांव में हर साल भव्य मेला लगता था। इस बार भी मेला आने वाला था। सब लोग तैयारियों में लगे थे। बेबो ने सोचा, इस बार मैं मेले में खिलौनों का स्टॉल लगाऊंगी। बेबो ने मिट्टी से सुंदर सुंदर खिलौने बनाए, लकड़ी से गाड़ियां तराशी और कपड़े से प्यारे पुतले तैयार किए। दिन रात मेहनत करके उसने ढेर सारे खिलौने बना लिए। उधर बबलू मजे से बैठा देख रहा था। जब बेबो ने उसे साथ चलने को कहा, बबलू ने हंसते हुए कहा, तुम काम करो, मैं मेला देखूंगा। बेबो की मेहनत रंग लाई। मेले का दिन आया। रंग बिरंगी झंडियां, मिठाइयों की खुशबू, बच्चों की किलकारियां, हर ओर खुशी का माहौल था। बेबो ने अपने खिलौनों का स्टॉल सजाया। उसके स्टॉल पर भीड़ लग गई। छोटे छोटे बच्चे खिलौने खरीदने दौड़ पड़े। मुझे ये गुड़िया चाहिए, मुझे ये छोटी गाड़ी दो। बेबो की खिलौने बिकते बिकते पूरे स्टॉल खाली हो गया। बेबो ने खूब पैसे कमाए और सबकी तारीफें भी पाईं। बबलू मेला घूमते घूमते थक गया। जेब खाली थी, मिठाइयाँ दूर से देखता रहा, झूला झूलने का मन भी रह गया। उदास होकर वह एक कोने में बैठ गया। अम्मा की सीख। तभी वहां से एक बुजुर्ग अम्मा गुजरी। उन्होंने बबलू को उदास देखा और पास आकर पूछा, बेटा, इतने दुखी क्यों हो? बबलू ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ खा पी भी नहीं सकता। अम्मा मुस्कुराईं और बोलीं, मेहनत से ही पेट भरता है बेटा, बिना काम के तो आम भी नहीं गिरता। बबलू को गहरा झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि बेबो कितनी सही थी। बबलू की मेहनत। बबलू ने ठान लिया कि अब वह भी मेहनत करेगा। उसे याद आया कि उसे पतंग बनाना बहुत अच्छा लगता था। वो घर लौटा और मेहनत से पतंग बनाने लगा। पहली पतंग टेढ़ी निकली, दूसरी पतंग का रंग फैल गया, लेकिन बबलू ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत के बाद बबलू ने खूबसूरत पतंगें बनाई, नीली, हरी, लाल, अलग अलग डिजाइनों वाली। हर पतंग देखने में लाजवाब थी। बबलू का स्टॉल। अगले दिन बबलू ने भी मेले में अपना पतंगों का स्टॉल लगाया। बच्चे उसके पतंगों को देखकर खुश हो गए। मुझे सुपरहीरो वाली पतंग चाहिए, मुझे फूलों वाली पतंग दो भैया। कुछ ही घंटों में बबलू की सारी पतंगें बिक गईं। बबलू की जेब भी खुश हो गई और दिल भी। गांव वालों की खुशी। गांव के लोग बबलू की मेहनत देखकर दंग थे। बबलू तो अब सचमुच बदल गया है। देखो मेहनत का असर। बेबो ने खुशी से बबलू को गले लगा लिया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। बबलू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सब तुम्हारी सीख का कमाल है बेबो। जश्न और सीख। उस रात गांव में मिठाई बांटी गई, गीत गाए गए और बच्चों ने मिलकर पतंग उड़ाई। पूरा गांव बबलू और बेबो की मेहनत की मिसाल देने लगा। बबलू अब हर दिन कुछ नया सीखने लगा, बेबो के साथ मिलकर खेतों में भी काम करने लगा और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। आलस से केवल समय बर्बाद होता है, लेकिन मेहनत से सपनों को पंख मिलते हैं।